मेरे तलब के तकाजे पर गौर करना ए साहिब, मैं दिल्ली में आप तक आया हूं मध्य प्रदेश का होकर। 140 वर्षों के अपने गौरवशाली इतिहास को संजोने वाली कांग्रेस पार्टी के आज इस राष्ट्रीय कार्यालय में आप सभी लोकतंत्र के सजग पहरेदारों का मैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ओर से आपका स्वागत करता हूं और आपको अपना प्रणाम निवेदित करता हूं। मैं आज इस राष्ट्र के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश की पीड़ा लेकर अपने इस राष्ट्रीय कार्यालय में आपके समक्ष आया हूं। पिछले 20-22 वर्षों से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बहुत ही पीड़ा के साथ, वेदना के साथ ये बात मुझे कहना पड़ रही है कि जिस मध्य प्रदेश को पूरे देश में गौरवशाली और समृद्ध प्रदेश के तौर पर जाना जाता था, उस मध्य प्रदेश को इन 2 दशकों में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्रियों ने कलंकित किया है। सामान्य तौर पर मध्य प्रदेश आरएसएस की संघ की कार्यशाला तो है ही, भ्रष्टाचार की भी कार्यशाला है। जो दंश इस देश का युवा पेपर चोरी के माध्यम से, नीट के एग्जाम में करप्शन के माध्यम से अभी भोग रहा है, ये जो दैत्य जिसका इतना विकराल रूप पूरे देश में दिखाई दे रहा है, ये दैत्य का जन्म मध्य प्रदेश की धरती पर ही हुआ है। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में व्यापम से हुई। एक ऐसा व्यापम, एक ऐसा घोटाला, एक ऐसा भ्रष्टाचार जो मध्य प्रदेश की एक पीढ़ी को पूरा निगल गया। और इस दैत्य का आप विकराल रूप देखिए कि आज पूरे देश में इसने युवाओं का भविष्य समाप्त कर दिया है। युवाओं के विषय को हमेशा राहुल गांधी जी ने उठाया है और मुझे इस बात को कहते हुए कतई परहेज नहीं है कि आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब जब कोई विषय इस देश के समक्ष रखा है, थोड़े समय बाद इस देश में उसका सत्यापन हुआ है। चाहे वो चौकीदार चोर की बात हो, चाहे कोरोना के महामारी के संकट की बात हो, चाहे ये पेपर चोरी और वोट चोरी की बात हो। मैंने तो सामान्य तौर पर हम लोग सुनते थे बचपन में कि राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं वो चंदे से चला करती हैं, पर पहली बार ऐसा देखा है कि कोई पार्टी ऐसी भी है जो चंदा भी खाया जा करती है। राम मंदिर पर जो चंदा चढ़ा, जो चढ़ावा चढ़ा, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने खा लिया। जो लोग देश में राम राज्य को स्थापित करने की बात करते थे, देश में राम राज्य का सपना दिखाते थे, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण इस देश की स्थिति है कि वो राम राज्य का सपना इस देश में टूट चुका है। स्वप्न बहुत सुंदर होते हैं लेकिन क्षण में मिट जाते हैं। जैसे क्षण भंगुर है जीवन, वैसे ही सपने होते हैं। स्वप्न देखना है तो देखो लेकिन सोच समझ कर देखो। सपने बड़े क्रूर होते हैं, सपने सदा चूर होते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, आरएसएस ने इस देश के युवाओं को, इस देश के लोगों को, इस देश के धर्म प्रेमियों को जो सपने दिखाए हैं, वो एक एक करके सारे सपने टूटते जा रहे हैं, चूर होते जा रहे हैं। और दुख की बात यह है कि इस देश का जो गौरवशाली इतिहास है, जिस सत्य की राह के लिए, धर्म की राह के लिए पूरे विश्व में हमारी पहचान है, जो हमेशा हम कहते हैं विश्व गुरु की बात, तो उसका जो मूल आधार हमारा धर्म और सत्य है, आज वो पूरे विश्व में कलंकित हो चुका है। जो राम को लाने की बात करते थे, बड़ा आश्चर्य होता है
कि वो राम भगवान के यहाँ जो चंदा चोरी हुआ, जो चढ़ावा चोरी हुआ, उसको भी आज आपके समक्ष वापस नहीं लेके आ पा रहे हैं। चंदा हमेशा किसी तंत्र के लिए होता है और चढ़ावा वास्तव में ईश्वर के लिए होता है। चंदे की चोरी करना तो पाप है, चढ़ावा तो साक्षात आपने ईश्वर को अपना सर्वस्व भाव के साथ न्यौछावर किया है, उसको चोरी करना तो महापाप है। आपके माध्यम से विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूं कि इस पर निश्चित तौर पर जब हर बात का श्रेय इस देश के प्रधानमंत्री लेना चाहते हैं, बड़े अग्रसर रहते हैं, आतुर रहते हैं, तो इस पर भी उनको संज्ञान लेना चाहिए और दोषियों पर एक बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ये आप सभी के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूं। आप सभी लोग, लोकतंत्र का जो हमारा चौथा स्तंभ होता है वो पत्रकार होते हैं, पत्रकारिता होती है। आप एक ऐसा आईना है जहां सरकार, समाज अपने आप को देखकर स्वयं को दुरुस्त करता है। आपके आईने से वो ये देखता है कि वो जिन नैतिक मूल्यों पर, जिन कर्तव्यों को निभाने के संकल्प पर और अपनी कथनी और करनी के उनके अंतर पर, ये सब आकलन वो आपके आईने में देखकर करते हैं। मुझे बहुत ही दुख के साथ ये बात बोलनी पड़ रही है कि आज मध्य प्रदेश में पूरे 10 दिन बीत गए हैं। 10 दिन में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर जो आरोप लगे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से लेके देश का पूरा शीर्ष नेतृत्व उस पर मौन है। बचपन में हम सुना करते थे कि नेता जमीन से जुड़ा होना चाहिए, पर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको थोड़ा अलग से समझते हैं। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी इसको थोड़ा अलग से समझा है। वो जमीन से तो नहीं जुड़े, जमीनों से जुड़ गए। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी, हमारे सीएलपी के नेता उमंग सिंघार जी, इन दोनों ने कई प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीधे आरोप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पर, जो आपके ही एक संस्थान मित्र द्वारा आरोप लगाए गए थे, उनसे इस्तीफे की मांग की है। बहुत ही लोकतंत्र में ये दुख के साथ कहना पड़ता है कि आज तक ना मुख्यमंत्री की ओर से, ना प्रधानमंत्री की ओर से और ना किसी जिम्मेदार व्यक्ति की ओर से एक विषय भी उसके सफाई के लिए नहीं आया है। ये निश्चित तौर पर लोकतंत्र को कलंकित करने वाली बात है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अभी 2 दिन पहले हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की बैठक हुई थी। उसमें सभी जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है उसने तय किया है डिटेल सारी प्रॉपर्टीज़ की, सारे घोटाले की, चाहे वो ट्रस्ट के नाम कई 100 करोड़ की ज़मीनें 1 रुपये में देने की बात हो या मुख्यमंत्री की कई एकड़ों की संपत्ति बढ़ने की बात हो, चाहे उनके अलग अलग कंपनीज में शेयर होल्डिंग की बात हो। मेरे से भी पूर्व जिन लोगों ने मध्य प्रदेश से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, वो सारे डेटा प्रेस कॉन्फ्रेंसों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच चुके हैं। पर जब पूरा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मौन है, पूरा सिस्टम मौन है, तो हमारी पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे प्रभारी जी, हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन और हमारे मध्य प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व ने अगले कुछ दिनों में इस पूरे भ्रष्टाचार का और अधिक खुलासा करने के लिए, ये तो अभी एक पिक्चर हुई है, इसके आगे भी पिक्चर आने वाली हैं। कांग्रेस के कुछ कार्यक्रम मध्य प्रदेश में लॉन्च किए हैं, जिसमें उज्जैन से अयोध्या तक जो कथित घोटाले और लूट हुई है, उसमें संभाग और जिला स्तर पर पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के हमारे शीर्ष नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। एक ऑनलाइन पोर्टल मध्य प्रदेश में लॉन्च किया जाएगा कि जहां जहां भी जिस जिस विभाग में जिन अधिकारियों के द्वारा भ्रष्टाचार हो रहा है, आम जनता उस पोर्टल पर उन शिकायतों को दर्ज कर सकती है। 15 जुलाई को पूरी ताकत के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी भोपाल में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगी।
20 जुलाई से शुरू हो रहे हमारा जो विधानसभा सत्र है उसमें हमारे नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी के माध्यम से इन मुद्दों का सरकार से और मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर जवाब मांगा जाएगा और मुख्यमंत्री के मध्य प्रदेश के प्रत्येक जो दौरा होगा जिले का उसमें हमारे डीसीसी के अध्यक्षों के द्वारा, जिला अध्यक्षों के द्वारा उनसे स्पष्ट प्रश्न पूछा जाएगा कि इस घोटाले का जवाब आप कब देंगे। यदि इसके बाद भी सरकार नहीं जागी तो उज्जैन में हम लोग ऐतिहासिक आंदोलन करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो दिल्ली में जिनके कानों पर जू नहीं रह रही है, उज्जैन से इनके कानों तक वो आवाज़ पहुँचे और सरकार हमारा हमेशा ये मांग रहेगी कि सरकार इस पर एक श्वेत पत्र जारी करे और यदि श्वेत पत्र जारी नहीं करती तो उज्जैन भूमि प्रकरण में सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश के द्वारा निगरानी की जाए, न्यायिक समिति का गठन हो। जांच पूरी होने तक मुख्यमंत्री मोहन यादव को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसी नैतिकता पहले भी कांग्रेस में कई लोग दिखा चुके हैं बतौर मुख्यमंत्री और बतौर कैबिनेट मंत्री। अंत में एक बात और बोलना चाहता हूं, चूंकि भारतीय जनता पार्टी सारी राजनीति धर्म पर आधारित करती है, झूठे सपनों पर आधारित करती है कि आग ना लगाओ यूं सत्य की राह पर, जल गई जो पूरी ये तो राख कौन उठाएगा। धन्यवाद। आपके प्रश्न सर, यदि कुछ मैं प्रशांत मिश्रा, हिंदुस्तान समाचार से। सर इधर जी प्रशांत जी। सर मेरा सवाल ये है कि इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया मध्य प्रदेश वाले मामले पर, तो वो ऐसा कोई खुलासा नहीं था कि कोई बहुत एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेके आए थे या एकदम से उन्होंने छाप दिया। वो बहुत सारी जानकारियां थी जिनको क्लब करके उन्होंने छाप दिया। तो मेरा सवाल यही है कि अगर वो जानकारियां इंडियन एक्सप्रेस को मिल सकती थी तो नेता तो विपक्ष की पार्टी होते हुए, दूसरी सबसे बड़ी पार्टी होते हुए प्रदेश में, आप लोगों के पास ये जानकारियां क्यों नहीं थी, या आप लोगों ने उससे पहले इस पर ये क्यों नहीं किया कुछ भी? मिश्रा जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा और मुझे इस बात के लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष और हमारे नेता प्रतिपक्ष पर गर्व होता है कि जब इंडियन एक्सप्रेस ने ये खबर प्रसारित की, ये घोटाला निकाला, उससे 6-8 माह पूर्व उज्जैन में जब हम लोगों ने एक महारैली की थी, उस दौरान मंच पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी ने ये बात कही थी, हमारे नेता प्रतिपक्ष ने भी ये बात कही थी। पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो हमारा लोकतंत्र का चौथा सशक्त स्तंभ है इस देश में, उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया गया है, ये किसी से छुपा नहीं है। दुख की बात यह है कि जब इंडियन एक्सप्रेस ने ये बात निकाली तो पूरे देश ने इसको छापा और जाना, पर हमारे प्रदेश अध्यक्ष चीख चीख के बाद चिल्लाते रहे कि मध्य प्रदेश अब भ्रष्टाचार की कार्यशाला हो गया है। पूरे देश में इस बात को कहीं स्थान नहीं मिला। और ये केवल कोई एक मुद्दा नहीं है, इसके पहले नर्सिंग के तमाम सारे घोटाले हुए, किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, युवा आत्महत्या कर रहे हैं। पर बहुत ही तानाशाही वाला शासन है कि जहाँ पर आम व्यक्ति की आवाज़ को और ऐसे लोगों की आवाज़ जो आम व्यक्ति की आवाज़ को उठाना चाहते हैं, सशक्त लोग हैं, मजबूत लोग हैं, उनकी आवाज़ को भी इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में दबा दिया जाता है। क्लियर? शुक्रिया आपका बहुत बहुत सभी का।